हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सावी स्टडी अड्डा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत टेंस का अध्ययन कर रहे हैं। और टेंस के अंतर्गत आज का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस, और उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट टेंस, सबसे पहले इसकी पहचान हम किस प्रकार करते हैं। इसकी पहचान जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, हुए थे, ऐसे वाक्य आते हैं तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है। इसके साथ ही इसमें जो कार्य होता है वह समाप्त हो चुका होता है, और इसमें डबल वाक्य भी आते हैं, यानी कि दोहरे वाक्य भी इसमें होते हैं। और दोनों वाक्य जो है समाप्त होते हैं, यानी कि दोनों के कार्य जो है समाप्त होते हैं। पहचान, किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या लिया था, दिया था, हुए थे, ऐसे वाक्य आए, शब्द आए वाक्य में, ऐसे शब्द आते हैं तो आए, और वाक्य भूतकाल में होता है। भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस, वाक्य जो हमारा है वह भूतकाल में होता है, और कार्य समाप्त होते हैं। इसमें दोहरे वाक्य भी आते हैं। इसमें दोहरे वाक्य भी होते हैं। तो इस तरह इनकी पहचान की जाती है, यानी कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, हुए थे, ऐसे वाक्य आए, और वाक्य जो आपका भूतकाल में हो तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है। इसमें दो कार्य होते हैं और दोनों कार्य समाप्त होते हैं। आइए इसके नियम के बारे में देखें। नियम, सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का नियम क्या होता है। इसमें सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करते हैं। इसमें सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करते हैं, यानी कि चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का हो या प्लूरल नंबर का हो, आई यू वी दे हो, ही सी इट हो, उन
उन सभी के साथ जो है सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करते हैं। जैसे बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल चुके थे। बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल चुके थे। तो इसमें हम सभी कर्ताओं के साथ यानी कि यहाँ पर कर्ता सब्जेक्ट द चिल्ड्रेन लिखेंगे, द चिल्ड्रेन। फिर इसके बाद हैड का प्रयोग करेंगे और इसमें क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं। यानी कि परफेक्ट का कोई भी टेंस अगर होता है, चाहे वह पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, उसमें सभी के साथ क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं। तो यहाँ पर प्ले होगा, प्ले का तीसरा फॉर्म प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। तो इस प्रकार हम अनुवाद करते हैं। आइए दोहरे वाक्यों के बारे में जानें। यानी कि जब वाक्य जो है डबल हो, यानी कि दो वाक्य से जुड़ा होता है, तो इसके क्या रूल्स होते हैं। सबसे पहले इसमें जब दोहरे वाक्य आते हैं तो एक वाक्य पास्ट परफेक्ट का होता है, दूसरा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का होता है, और इन दोनों वाक्यों को बिफोर या आफ्टर शब्द यानी पहले और बाद शब्द से जोड़ा जाता है। जैसे अध्यापक के आने से पहले बच्चे कक्षा में जा चुके थे। पहले एग्जाम्पल में हम केवल एक ही सेंटेंस का प्रयोग किए थे, यानी कि एक वाक्य था। बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल चुके थे, सिर्फ एक वाक्य था और वह पास्ट परफेक्ट का वाक्य होता है। लेकिन जब दोहरे वाक्य आते हैं तो इसमें दोनों वाक्यों की पहचान कैसे की जाती है। इसमें दो वाक्य होते हैं, एक पास्ट परफेक्ट होता है, एक पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो इनकी पहचान किस प्रकार की जाती है, हम ध्यान देते हैं कि जब वाक्य में जो कार्य सबसे पहले होता है वह पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। जो कार्य यानी जब डबल वाक्य में जो कार्य पहले होता है वह पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, और जो कार्य बाद में होता है वह पास्ट इंडेफिनिट होता है। जैसे यहाँ पर हम वाक्य लिखे हैं, अध्यापक के आने से पहले बच्चे कक्षा में जा चुके थे। तो इसमें दो वाक्य हैं और दोनों वाक्यों को पहले यानी बिफोर शब्द से जोड़ा गया है, बिफोर शब्द से जोड़ा गया है दोनों वाक्य। और इसमें हम देखते हैं कि बच्चे कक्षा में जा चुके थे, यह जो कार्य है यह पहले समाप्त हुआ है और अध्यापक का आना बाद में हुआ है। तो जो कार्य पहले समाप्त होता है वह पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, और जो कार्य बाद में समाप्त होता है वह पास्ट इंडेफिनिट होता है। लेकिन इसको लिखते हम कैसे हैं, जब देखते हैं इसमें पहले शब्द से वाक्य को जोड़ा जाता है, पहले शब्द से यानी बिफोर शब्द से जब जोड़ा जाता है तो हम पास्ट परफेक्ट को सबसे पहले लिखते हैं और उसके बाद जो है पास्ट इंडेफिनिट लिखते हैं। यानी कि
हम सबसे पहले जब पहले शब्द आए तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस पहले लिखते हैं, उसके बाद बिफोर, फिर इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखते हैं। तो इसमें बच्चों का कक्षा में आना पहले हुआ है, तो इसको हम सबसे पहले लिखते हैं, यानी कि द चिल्ड्रेन, और इसमें सहायक क्रिया यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया सभी कर्ताओं के साथ हैड का प्रयोग करते हैं। द चिल्ड्रेन हैड, और क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं, इसमें क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं। द चिल्ड्रेन हैड, गो का थर्ड फॉर्म गॉन होता है, गॉन इन द क्लास। द चिल्ड्रेन हैड गॉन इन द क्लास। फिर इसके बाद हम बिफोर शब्द से इसको जोड़ देंगे, बिफोर। फिर दूसरा वाक्य अध्यापक का आना, द टीचर, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि दूसरा वाक्य जो पास्ट इंडेफिनिट होता है, इसमें किसी भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल अफर्मेटिव में क्रिया का दूसरा रूप लिखते हैं, वो भी सभी कर्ताओं के साथ। द टीचर केम, कम का सेकंड फॉर्म केम होता है। द चिल्ड्रेन हैड गॉन इन द क्लास बिफोर द टीचर केम। तो इस प्रकार से हम वाक्य का अनुवाद करते हैं। एक बार फिर से सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं, किस प्रकार से इसको हम पहचानते हैं। तो किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में यदि चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, हुए थे, ऐसे शब्द आए और वाक्य जो भूतकाल में समाप्त हो, तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है। इसमें दोहरे वाक्य भी आते हैं। दोहरे वाक्य में पहला वाक्य पास्ट परफेक्ट का होता है और दूसरा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का होता है, लेकिन दोनों को अनुवाद करने का तरीका अलग अलग होता है। यानी कि जब दोनों को पहले शब्द से जोड़ा जाए, दोनों वाक्यों को पहले शब्द से जोड़ा जाता है, तो सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस लिखते हैं, फिर उसके बाद बिफोर लिखकर दूसरा वाक्य यानी कि पास्ट इंडेफिनिट को हम लिखते हैं। फार्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हैड, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का अनुवाद करते समय हमें दोनों टेंसों का जो नियम है उसको ध्यान से समझना पड़ता है। एक और एग्जांपल हम दे रहे हैं। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो इसमें भी पहले शब्द से जोड़ा गया है
और दोनों वाक्यों को जब हम ध्यान से देखते हैं तो मरीज मर चुका था, यह कार्य सबसे पहले हुआ है, और डॉक्टर का आना बाद में हुआ है। तो जो कार्य पहले होता है वह पास्ट परफेक्ट होता है, जो कार्य बाद में होता है वह पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो पास्ट परफेक्ट को हम सबसे पहले लिखते हैं, द पेशेंट had died. The patient had died before the doctor came. The patient had died before the doctor came. इस प्रकार से इसका हम अनुवाद करते हैं। अब दूसरा रूल, यानी कि जब पहले शब्द से दोनों वाक्यों को जोड़ा जाए, यानी कि जैसे बच्चों के आने के बाद, अध्यापक कक्षा में आए। बच्चों के आने के बाद अध्यापक कक्षा में आए। अब यह वाक्य, दोनों वाक्य जो है आफ्टर शब्द से जोड़ा गया है, आफ्टर। और जब आफ्टर शब्द से जोड़ा जाता है तो सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट लिखते हैं, लेकिन जब बिफोर शब्द से जोड़ा जाए तो सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट लिखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कौन सा कार्य सबसे पहले हुआ है और कौन सा कार्य बाद में हुआ है। तो बच्चों के आने के बाद अध्यापक कक्षा में आए, यानी कि बच्चों का आना पहले हुआ है, अध्यापक जो है बाद में आए हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट सबसे पहले लिखेंगे, द टीचर केम इन द क्लास। फिर इसके बाद आफ्टर द चिल्ड्रेन हैड, पास्ट परफेक्ट है तो यहां पर हैड का प्रयोग करेंगे, हैड कम। द टीचर केम इन द क्लास आफ्टर द चिल्ड्रेन हैड कम। इस प्रकार से हम इसका अनुवाद करते हैं। एक बार फिर से हम ध्यान देते हैं कि जब दोनों वाक्यों को बाद शब्द से जोड़ा जाए तो सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट लिखते हैं, फिर उसके बाद आफ्टर, उसके बाद फिर पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य पहले शब्द से जोड़ा जाता है तो सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके बाद जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखते हैं। फॉर्मूला है, जब वाक्य बाद शब्द से जोड़ा जाए, बाद शब्द से जोड़ा जाए तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इसके बाद मेन वर्ब, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट होता है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद आफ्टर, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस।
पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा। डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा। इसमें जो है यह हम ध्यान देंगे कि कौन सा कार्य सबसे पहले हुआ है। डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा, यानी कि डॉक्टर पहले आए, उसके बाद जो है रोगी मरा। तो डॉक्टर का आना सबसे पहले हुआ और उसके बाद जो है रोगी मरा, यानी दूसरा कार्य समाप्त हुआ। तो जो कार्य पहले होता है वह पास्ट परफेक्ट होता है, जो कार्य बाद में होता है वह पास्ट इंडेफिनिट होता है। लेकिन जब वाक्य बाद शब्द से जोड़ा जाता है तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट लिखते हैं। तो लिखेंगे द पेशेंट died. The patient died after the doctor had come. The patient died after the doctor had come. इस प्रकार से हम वाक्य को कंप्लीट करते हैं। तो एक बार फिर से पास्ट परफेक्ट, किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में यदि चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, हुए थे, ऐसे शब्द आए तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है। इसमें कार्य समाप्त हो जाते हैं और इसमें दोहरे वाक्य भी आते हैं। तो एक वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का होता है और दूसरा वाक्य पास्ट परफेक्ट का होता है। दोनों वाक्यों को आफ्टर और बिफोर शब्द से जोड़ा जाता है। तो जब बिफोर शब्द से जोड़ा जाए तो सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस लिखते हैं और उसके बाद जो है पास्ट इंडेफिनिट लिखते हैं। लेकिन जब आफ्टर यानी कि बाद शब्द से जोड़ा जाए तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट लिखते हैं, उसके बाद पास्ट परफेक्ट लिखते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका अनुवाद करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।